न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज दुनिया वर्ल्ड यूएफओ डे मना रही है, यानी आज का दिन उस अनजान दुनिया के नाम जो आज भी रहस्य है, जिसकी झलक हम बार बार आसमान में देखते हैं लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन आज हम आपको यूएफओ यानी उड़न तश्तरी के दुनिया के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपको चौंका देगी। रिपोर्ट देखिए। हम जिन्हें ढूंढ रहे हैं, क्या वो भी हमें तलाश कर रहे हैं? हम जिनके रहस्य को समझना चाहते हैं, क्या वो भी हमसे मिलने के लिए ब्रह्मांड में भटक रहे हैं? क्या धरती से इतर ब्रह्मांड में एक और दुनिया है जहां एलियंस रहते हैं? क्यों वो प्रकाश से भी तेज रफ्तार में उड़ते नजर आते हैं लेकिन समझ कोई नहीं पाता? क्यों वो आसमान में बार बार लगातार नजर आ रहे हैं लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूएफओ बार बार धरती के करीब नजर आ रहे हैं। अमेरिका हो या ब्राजील, बार बार लगातार उड़न तश्तरी दिखने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन अब इन सवालों का जवाब मिलने वाला है क्योंकि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने यूएफओ और एलियन की दुनिया के बारे में भी चौंकाने वाला खुलासा किया है जो आपके भी होश उड़ा देगा। कौन है ब्रिटेन के वो वैज्ञानिक और क्या है यूएफओ के बारे में उनके नए और बड़े खुलासे, डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जिसके वजूद को दुनिया नकारती रही है, झुठलाती रही है, वो आज एक ऐसी सच्चाई बन चुकी है जिसे बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ा है कि यूएफओ अब सिर्फ कोरी कल्पना नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसके सबूत आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। There's another one. There's 3 now. 6. इसलिए अब दूसरी दुनिया से संपर्क की बात हो रही है, दूसरी दुनिया के प्राणियों से मिलने मिलाने की बात हो रही है, क्योंकि अब तक की शोध में सामने आ चुका है कि सिर्फ दुनिया में मानव सभ्यता का वजूद ही नहीं बल्कि कई और सभ्यताओं का भी वजूद है जिन्हें अब नकारा नहीं जा सकता। यूएफओ और इससे जुड़ी दूसरी दुनिया को लेकर सवाल अनेकों हैं जिसका जवाब आज भी मानव सभ्यता ढूंढ नहीं पाई है। मसलन, क्या ब्रह्मांड में इंसान की तरह कोई और भी सभ्यता मौजूद है? क्या दूसरी दुनिया के जीव हमसे मिलना चाहते हैं? क्या दूसरी दुनिया के जीव एलियन ही हैं? अगर वो हमसे मिलें तो क्या जंग होगी? क्या हम दूसरी दुनिया तक पहुंच पाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने तलाशने की कोशिश की है। यूएफओ, एलियन और दूसरी दुनिया के प्राणी को लेकर क्या कहती है नई रिसर्च, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।
एलियन और दूसरी दुनिया के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। अब तक दुनिया इसे फिक्शन यानी फसाना ही कहती रही है, लेकिन अब दूसरी दुनिया के बारे में पक्के सबूत भी मिलने लगे हैं। आज के दौर के बड़े बड़े वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि धरती से इतर ब्रह्मांड में और भी दुनिया है। सिर्फ मानव सभ्यता नहीं, ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं हैं जिसकी झलक बार बार दुनिया यूएफओ के तौर पर देखती रही है। रिपोर्ट देखिए। उड़न तश्तरी से दुनिया हैरान, एलियन से मिलेगा इंसान। इंसानों की बढ़ेगी टेंशन धरती पर जब आएंगे एलियन। मिल गया बड़ा सबूत, दूसरी दुनिया का वजूद। जी हां, धरती से मीलों दूर अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया का रहस्य लोग अब फसाना नहीं, हकीकत बन चुका है। बार बार यूएफओ का मिलना इत्तेफाक नहीं, लगातार उड़न तश्तरियों का दिखना संयोग नहीं, बल्कि सबूत है कि ब्रह्मांड में सिर्फ मानव सभ्यता नहीं, बल्कि कई और सभ्यताएं भी सांस ले रही हैं। अब वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि दूसरी दुनिया के प्राणी धरती के रहस्य को जानने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। वो मानव सभ्यता की तलाश कर रहे हैं। यूएफओ और दूसरी दुनिया को लेकर ताजा खुलासा किया है ब्रिटिश वैज्ञानिक निक पोप ने, जो ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय में यूएफओ प्रोग्राम के पूर्व चीफ रह चुके हैं। उन्होंने ओपन स्काईज क्लोज माइंड नाम की किताब भी लिखी है। निक पोप की माने तो अंतरिक्ष का विस्तार 1340 करोड़ साल में हुआ, जबकि धरती का वजूद 300 करोड़ साल ही पुराना है। यानी दूसरी दुनिया और मानव सभ्यता से इतर कई और सभ्यताओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल ब्रिटिश वैज्ञानिक निक पोप का दूसरी दुनिया के वजूद के निष्कर्ष पर पहुंचना इसीलिए भी अहम है क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका यूएफओ के दिखने और उसे चेज करने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। पेंटागन ने खुद माना है कि मई 2022 में 11 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अमेरिकी फाइटर प्लेन यूएफओ से टकराने से बचे। 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिकी संसद में यूएफओ को लेकर सुनवाई हुई। इतना ही नहीं, अमेरिकी नेवी ने 3 वीडियोस जारी किए जिसमें यूएफओ की ट्रैकिंग की गई। इस तरह वीडियो देखने के बाद अब जानकार इसे आधिकारिक रूप से यूएफओ मानने लगे हैं। इतना ही नहीं, उड़न तश्तरियों के कई ऐसे वीडियोस सामने आ चुके हैं जिसका अमेरिकी नेवी के पायलट पीछा नहीं कर पाए क्योंकि उसकी स्पीड काफी तेज थी, इतनी तेज कि मानव जाति द्वारा बनाया गया कोई भी उपकरण उसका पीछा करने में सक्षम नहीं था। लिहाजा वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि यह रूस या चीन का कोई सीक्रेट डिवाइस नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से आया एक ऐसा यान है जिसको पकड़ पाना इंसान के बूते की बात नहीं। इतना ही नहीं, दूसरी दुनिया से आई तेज रफ्तार उड़न तश्तरी के सबूत मिलिट्री रडार्स, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरेज और सैटेलाइट में भी दर्ज हो चुके हैं। एक सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स यूएफओज को लेकर के हैं, क्या एलियंस हमसे संपर्क में हैं? तो पहली बात तो ये है कि जो तारों के बीच की जो ये अपार दूरी है, इसको पार करके कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के आसपास तक कैसे पहुंचेगा? उन्हें न सिर्फ पृथ्वी को ढूंढने की उनमें काबिलियत होनी चाहिए, बल्कि उनमें इस प्रकार की अकल भी होनी चाहिए कि वो ये माने कि पृथ्वी पर जो जीवधारी हैं उनके साथ या तो संपर्क करने की ज़रूरत है या उनको शक की निगाह से देखने की ज़रूरत है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर हाल के दिनों में यूएफओ इतने सक्रिय क्यों दिखाई दे रहे हैं?
क्यों वो धरती के आसपास मंडरा रहे हैं। आखिर दूसरी दुनिया से उड़न तश्तरी धरती पर आती क्यों है? ब्रिटिश वैज्ञानिक निक पोप की माने तो इसकी बड़ी वजह है टीवी और रेडियो सिग्नल जो अंतरिक्ष में दशकों से पहुंच रहे हैं। ये दूसरी दुनिया में रहने वाले एलियंस को आकर्षित करने में सक्षम है और संभव है कि ये एलियंस धरती और मानव जाति की तकनीक पर रिसर्च कर रहे हों, लेकिन इसकी पुष्टि तभी हो सकती है जब इनसे मानव सभ्यता का संवाद स्थापित हो। सवाल अहम यह भी है कि अगर दूसरी दुनिया की मुलाकात धरती पर रहने वाले इंसानों से हो गई तो क्या होगा? निक पोप की माने तो ऐसी स्थिति में दो संभावनाएं बनती हैं। या तो एलियन इंसानों को दुश्मन समझकर लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे या फिर दोस्त समझकर सहयोग के लिए तैयार हों। और अगर यह संभव है तो संपर्क का तरीका ढूंढना होगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक निक की माने तो जिस तरह के सवाल एलियन, यूएफओ और फिर दूसरी दुनिया को लेकर इंसानों के मन में है, संभव है कि वही सवाल उनके मन में भी हो। अगर टकराव की जगह सहयोग की स्थिति पैदा हुई तो मुमकिन है कि हम ब्रह्मांड के कई बड़े रहस्यों को सुलझा सकेंगे और हो सकता है कि तब इंसान एक ग्रह से दूसरे ग्रह में पलायन करने में भी सक्षम हो जाए। यूएफओ का अचानक आना और आंखों से ओझल हो जाना, उड़न तश्तरी की प्रचंड रफ्तार के आगे इंसानी मशीनरी का बेबस हो जाना इस बात का सबूत है कि दूसरी दुनिया के प्राणियों की तकनीक और दिमाग मानव सभ्यता से कहीं आगे है। यही वजह है कि ब्रह्मांड के विराट स्वरूप में फर्राटा भरते यूएफओ को धरती से इंसान देख तो लेता है, लेकिन दूसरी दुनिया की नजर धरती पर नहीं पड़ पाती। यही वजह है कि अब तक दूसरी सभ्यताओं का मानव सभ्यताओं से मिलन नहीं हो पाया है। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन ब्रह्मांड के असली राज को हम शायद समझ पाएंगे। दूसरी दुनिया के बारे में अभी तक दुनिया अनजान है, लेकिन ताजा शोध और वैज्ञानिकों के रिसर्च से जो फैक्ट सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, वो बताते हैं, आपको हम दिखाते भी हैं कि दूसरी दुनिया के वो 6 राज कौन से हैं जो अभी तक सामने आए हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी अभी तक क्या सामने निकल कर आई है। कैसी है आखिरकार दूसरी दुनिया? यूएफओ की रफ्तार बिजली से भी तेज है, ये जानकारी है जो अभी तक फैक्ट सामने आए हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंच आसान है उनके लिए, यूएफओ की पहुंच से भी दूर है इंसान, यानी इंसान अभी तक कोशिश तो कर पाया है लेकिन यूएफओ तक पहुंच उसकी नहीं हो पाई है। इंसान से ज्यादा तेज और बुद्धिमान है दूसरी दुनिया के ये प्राणी जिन्हें हम एलियंस कहते हैं। टीवी रेडियो सिग्नल से आकर्षित होते हैं ये एलियंस और यही वजह है कि जो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होती है इन तरंगों की वजह से। ब्रह्मांड में कई सभ्यताएं मौजूद हैं, ये भी जानकारी है जो अभी तक शोध हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं और उनके जरिए जो जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिक एलियन के मौजूद पर विश्वास करने लगे हैं, दूसरी दुनिया को सच मानने लगे हैं, क्योंकि जो सबूत सामने आए हैं वो आईने की तरह साफ है। क्योंकि आसमान में उड़न तश्तरी का दिखना लगातार बढ़ने लगा है। ऐसा लगता है मानो एलियंस की दुनिया इंसानों की दुनिया से मिलना चाहती है, वो धरती को ढूंढ रहे हैं। दूसरी दुनिया के इसी रहस्य को सुलझाने के लिए अब अमेरिका में जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो आसमान में बिजली की रफ्तार से भी तेज भागते हैं। उनका पीछा करना आसान इंसानों के लिए आसान नहीं। वो धरती से दिखते हैं लेकिन उन्हें पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? दूसरी दुनिया की खोज और एलियन को पकड़ने या उनसे मिलना आज भी क्यों मुमकिन नहीं? क्यों आज भी धरती के करीब आकर भी एलियन धरती पर नहीं उतरती? क्यों इंसान का कोई उपकरण उड़न तश्तरी की रफ्तार को पछाड़ नहीं सका? क्या इतने ताकतवर हैं ब्रह्मांड में दूसरी दुनिया के रहने वाले प्राणी? यही सवाल है जिनका जवाब ढूंढने के लिए दुनिया गंभीर नजर आ रही है। अमेरिका ने तो दूसरी दुनिया को समझने और एलियन को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना दिया है, जो कि हाल के वर्षों में अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में यूएफओ मिलने की रफ्तार तेज हुई है।
तभी तो 50 सालों में पहली बार अमेरिकी कांग्रेस में यूएफओ को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद एलियंस की दुनिया की खोज के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया, जिसकी मदद नासा करेगा। दरअसल साल 2004 से अमेरिकी सैन्य पायलटों ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें अज्ञात हवाई घटना यानी यूएफओ देखे जाने के 144 मामले सामने आए हैं। इसमें से एक वीडियो अमेरिकी नौसेना के एक विमान के कॉकपिट से बनाया गया था, जिसमें आसमान में चमकता हुआ राउंड शेप ऑब्जेक्ट नजर आया था। इतना ही नहीं, उड़ते विमान से अचानक एक चमकता हुआ त्रिभुज के आकार का ऑब्जेक्ट भी हवा में तैरता नजर आया था। इसके कुछ ही देर बाद ठीक उसी तरह का दूसरा चमकदार त्रिभुज भी उससे कुछ ही दूरी पर नजर आया। ये दोनों त्रिभुजाकार ऑब्जेक्ट एक ही जैसे थे, जिनकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा थी। हालांकि सालों बाद भी अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि ये वास्तव में एलियंस ही थे। तो अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उड़न तश्तरी का दिखना लगातार बढ़ने लगा है। दूसरी दुनिया के बारे में अभी तक हमारी दुनिया अनजान जरूर है, लेकिन लगातार जो शोध हुए हैं, जो रिसर्च से जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, वो फैक्ट्स लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दूसरी दुनिया का वजूद है। 2 साल पहले भी 2020 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यूएफओ के 3 वीडियो जारी किए थे। इसे यूएस फोर्सेस के पायलट ने रिकॉर्ड किया था। दरअसल जेट जितनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे, उस ऊंचाई पर किसी और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का उड़ना संभव नहीं। सौर मंडल के अंदर अगर हम देखें तो केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, वो भी इतनी विकसित अवस्था में कि आज हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। तो ये एक ऐसी बात है कि आकाशगंगा के उन अनगिनत तारों में सूर्य एक ऐसा सितारा है जो कि बहुत ही रेयर श्रेणी में आएगा कि जिसके एक ग्रह पर जीवन पनप सका। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, एशिया में यूएफओ को देखने और उन पर रिसर्च का काम चल रहा है। जापान के एक खास इलाके को तो एलियन का हॉट स्पॉट कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में एलियन यान देखने का दावा किया गया है। एलियन एक्सपर्ट अकेहरू मिकामी के मुताबिक उनकी टीम ने अब तक जापान के लिनुमाची जिले में 452 यूएफओ जैसे दृश्य को रिकॉर्ड किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में चीन ने भी एलियन के सिग्नल मिलने का दावा किया था। चीन के महाशक्तिशाली स्काई आई टेलीस्कोप ने ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल खोजे हैं जो पहले मिलते संकेतों से अलग हैं। वैज्ञानिक इसे धरती के बाहर जीवन होने के संकेत मान रहे हैं। जाहिर है, दूसरी दुनिया यानी एलियंस की बात सिर्फ देखने तक सीमित है। हकीकत यही है कि अब तक हम यूएफओ तक नहीं पहुंच सके हैं और न ही यूएफओ हमारे करीब आ सका। साफ है, जब तक इंसानों के हाथ यूएफओ नहीं लगता, तब तक शायद हम दूसरी दुनिया के रहस्य को पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।